एक समय की बात है जब परी लोक की परियां धरती पर आकर लोगों की मदद किया करती थी। ऐसे ही एक बार रोहित नाम का लड़का एक छोटे शहर में अपने बड़े भाई मोहित और अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। रोहित खेल कूद में तो सबसे आगे रहता ही था, मगर पढ़ाई में उतना ही कमजोर। दूसरी ओर रोहित का बड़ा भाई मोहित हमेशा क्लास में फर्स्ट आता और रोहित पासिंग मार्क्स लेकर ही पास होता। इस कारण वो अपने मम्मी पापा से बहुत डांट खाता था। एक दिन रोहित की टीचर ने उसे अपने मम्मी पापा को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बुलाने को बोला। रोहित को डर था कि अगर उसने अपने मम्मी पापा को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में बताया तो वो उसे बहुत डांटेंगे। वो हिम्मत जुटा के अपने मम्मी पापा को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में बता देता है। अगले दिन रोहित अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल जाता है। रोहित की टीचर उसके मम्मी पापा से बहुत शिकायत करते हैं। घर आते ही उसके पापा भी उसे बहुत डांट लगाते हैं। रोहित अपने पापा से डांट खाकर उदास होकर कमरे में चला जाता है। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। आज देखो इसकी टीचर ने कितनी कंप्लेंट की है इसकी। अरे मुझे तो डर है कहीं ये क्लास में फेल ना हो जाए। नहीं जी, ऐसा मत कहो, मैं उसे समझाऊंगी। आप देखना इस बार वो जरूर अच्छे नंबरों से पास होगा। रोहित पढ़ाई करने की कोशिश तो करता था, मगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। या तो वो किसी के ख्यालों में खोया रहता या पढ़ते पढ़ते सो जाता था। हे भगवान, काश मैं भी अपने भाई की तरह क्लास में फर्स्ट आ पाता। काश मेरे पास भी कोई ऐसी चीज होती जिससे मुझे मेहनत ना करनी पड़ती और मैं क्लास में फर्स्ट भी आ जाता। एक बार रोहित की टीचर ने घर से होमवर्क करने के लिए दिया, लेकिन रोहित खेलने के चक्कर में होमवर्क करना भूल जाता है। इतने कम समय में मैं इतना सारा होमवर्क कैसे कर पाऊंगा? अगर कल मैं होमवर्क करके नहीं गया तो टीचर मुझे फिर से पनिशमेंट देगी और क्लास के बच्चे मुझ पर हंसेंगे। तभी रोहित को रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? रोहित अपने बैग में से पानी की बोतल निकालकर बूढ़ी औरत को दे देता है। बूढ़ी औरत पानी पीकर खुश हो जाती है। बूढ़ी औरत और कोई नहीं, वो एक परी थी। वो रोहित की परीक्षा ले रही थी। तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है। रोहित परी को देखकर चौंक जाता है। मेरा नाम नीलम परी है। रोहित, तुम इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? रोहित नीलम परी को सारी बातें बताता है। तो रोहित, इसमें चिंता करने की क्या बात है? मैं सब ठीक कर दूंगी। तभी परी के हाथ में अचानक से एक बोर्ड आ जाता है। लो रोहित, ये बोर्ड लो। ये एक जादुई बोर्ड है। अगर तुम इस पर कुछ भी लिखोगे तो वो सच हो जाएगा। मगर ध्यान रहे, अगर तुम इसके अलावा किसी और के लिए इसमें कुछ लिखोगे तो वो चीज पूरी तो हो जाएगी, मगर ये जादुई बोर्ड उसी वक्त गायब हो जाएगा। ये कहते ही नीलम परी गायब हो जाती है और रोहित भी अपने घर चला जाता है। एक बार मैं इस जादुई बोर्ड को इस्तेमाल करके देखता हूँ, क्या पता ये काम भी करता है या नहीं। जैसे ही रोहित उस जादुई बोर्ड पर अपने होमवर्क पूरा होने के बारे में लिखता है, तभी तुरंत उसका होमवर्क अपने आप ही पूरा हो जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और ये बात वो किसी को भी नहीं बताता। अगले दिन जब रोहित की टीचर उसे होमवर्क दिखाने के लिए बुलाती है तो रोहित अपना होमवर्क उन्हें दिखा देता है। टीचर भी रोहित से खुश हो जाती है। ऐसे ही एक दिन स्कूल में टेस्ट होता है। तभी रोहित जादुई बोर्ड की मदद से टेस्ट में पूरे मार्क्स ले आता है। रोहित की स्कूल की टीचर्स भी उसमें इतना बदलाव देखकर चौंक जाती हैं। बस अब तो जब भी स्कूल में टेस्ट होता या टीचर होमवर्क देती
तो रोहित जादुई बोर्ड की मदद से वो तुरंत कर देता और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद रोहित के एग्जाम शुरू हो गए। रोहित ने जादुई बोर्ड की मदद से पूरे स्कूल में टॉप कर लिया था। ये देखकर सारे स्कूल में रोहित के नाम की चर्चा होने लगी। क्यों जी, मैं ना कहती थी हमारा बेटा एक ना एक दिन अच्छे नंबरों से जरूर पास होगा। तो देखो, रोहित ने तो पूरा स्कूल ही टॉप कर लिया। अरे हाँ भाग्यवान, तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। रोहित सबके मुंह से इतनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समा रहा था। पर रोहित की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं थी। एक दिन अचानक से रोहित की मम्मी का एक्सीडेंट हो जाता है। रोहित की मम्मी को इतनी चोट लग गई थी कि सारे डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। अब तो बस कोई चमत्कार ही रोहित की मम्मी को बचा पाता। रोहित अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। वो नीलम परी की कही हुई बात भूल जाता है और जादुई बोर्ड की मदद से अपनी मम्मी को ठीक कर देता है। कुछ देर बाद ही जादुई बोर्ड गायब हो जाता है। अरे ये क्या, जादुई बोर्ड अपने आप गायब कैसे हो गया? अब मैं क्लास में फर्स्ट कैसे आऊंगा और बाकी के काम कैसे कर पाऊंगा? तभी उसके सामने नीलम परी प्रकट हो जाती है। रोहित, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुमने अपने अलावा किसी और के लिए जादुई बोर्ड पर कुछ लिखा तो ये जादुई बोर्ड अपने आप गायब हो जाएगा। लेकिन रोहित, तुम जादुई बोर्ड पर ज्यादा ही निर्भर हो गए थे। अगर तुम खुद की मेहनत और लगन से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे भी अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। रोहित को भी अब समझ आ गया था कि वो जादुई बोर्ड पर ज्यादा ही निर्भर हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसीलिए वो अपनी पूरी लगन और मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करने लगा और उसका नतीजा ये हुआ कि रोहित का भी अब पढ़ाई में मन लगने लगा और उसके अच्छे मार्क्स उसकी अपनी मेहनत से आने लगे। एक छोटे से लड़के संजय की है। संजय बहुत ही भोला और बहुत ही अच्छा लड़का था और पढ़ाई में काफी होशियार भी था, पर उसके बाल बड़े और घुंघराले थे और सारे कॉलेज के बच्चे उसे इन्हीं बालों की वजह से चिढ़ाते भी थे। संजय घर आता और फिर रोने लगता था। वो घंटों कंघी को लेकर अपने बाल पर घुमाते रहता था, पर वो बिल्कुल भी सीधे नहीं होते। संजय बहुत ही उदास हो गया और तभी ये देख उसके पिताजी ने कहा, आज मैं तुम्हें मेला घुमाने ले जाऊंगा। और संजय अपने माता पिता के साथ मेला घूमने के लिए चला गया। उसने वहाँ काफी मजे किए, आइसक्रीम खाई, झूला झूला। तभी घूमते हुए उसकी नजर एक छोटी सी लगी दुकान पर पड़ी, जहाँ काफी भीड़ जमा थी। वो तुरंत ही उस दुकान पर जाने की जिद करने लगा। पापा, मुझे वो दुकान देखनी है, प्लीज वहाँ चलिए। बेटा, कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। जितना लेट हम यहाँ होंगे उतना ही लेट तुम्हें नींद आएगी और फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। नहीं पापा, प्लीज चलो, वहाँ चलो। संजय की जिद देख उसके माता पिता उस दुकान पर जाते हैं। संजय जाते ही देखता है वहाँ रिंग गेम चल रहा है। संजय तुरंत ही दुकान वाले से पूछता है, इसे कैसे खेलना होगा भैया? आपको 10 रुपए में 3 रिंग दी जाएगी, जो आपको यहाँ पड़े सामान पर डालनी होगी। जिस सामान पर भी आपकी रिंग गिरी और सामान बीच में रहा, वो सामान आपका। संजय बहुत ही उत्साहित हो गया। उसने तुरंत अपने पिताजी से 10 रुपए लिए और दुकान वाले से 3 रिंग ली और फिर एक एक कर रिंग सामान पर फेंकना चालू किया। पहली 2 बार तो संजय के हाथ कुछ न लगा। संजय घबराहट में तीसरी रिंग भी फेंकता है। वो एक सामान पर जा लगती है, पर उस पर लगकर नीचे गिर जाती है। संजय उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी दुकान वाला पीछे से आवाज देता है, अरे बेटा, दुखी मत हो, तुमने पहली बार ही तो ये गेम खेली है। जरूरी नहीं कि हर चीज की शुरुआत में जीत ही हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और रिंग देता हूँ। तुम ये फेंक कर देखो, शायद इस बार कुछ हाथ लग जाए। संजय वो आखिरी रिंग लेकर आंख बंद करता है और टेबल पर रख सामानों के ऊपर फेंकता है। उसके आंख खोलते ही अरे
वाह क्या बात है, तुम्हें मिलती है एक प्यारी सी कंघी। कंघी देख संजय उदास हो जाता है, पर उसके पिताजी उसे वो कंघी लेने को कहते हैं और फिर वो उसे लेकर घर चले जाता है। अगले ही दिन संजय कॉलेज के लिए उठता है और तैयार होने लगता है और फिर शीशे के सामने जाता है। उसे उसके बाल अच्छे नहीं लगते और वो उन्हें सीधा करने के लिए कंघी लेता है। अरे ये वाली नहीं, मैं मेले वाली से कंघी करूँगा। आखिर वो कंघी मैंने जीती है। वो तुरंत जा दराज में से दूसरी कंघी निकालता है। वो कंघी बहुत ही पुरानी लकड़ी से बनी लगती है। संजय उसे ले शीशे के सामने जाता है और बालों पर फेरता है। अचानक उसके बाल जगमगाने लगते हैं और तुरंत ही उसके बालों का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। संजय फिर से कंघी घुमाता है और घुमाते ही उसके बालों का स्टाइल फिर से बदल जाता है। संजय समझ जाता है कि ये कोई आम कंघी नहीं है। संजय अपने बालों का स्टाइल देख फूले नहीं समाता और खुशी खुशी कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज के सारे बच्चे संजय के बाल देखकर चौंक जाते हैं और फिर कोई भी उसे नहीं चिढ़ाता। पर संजय की क्लास का एक लड़का मोंटू, जो बहुत ही बदमाश था और संजय को बहुत परेशान करता था, उसने उससे पूछा कि आखिर उसके ये बाल ऐसे हुए कैसे। संजय ने कोई जवाब नहीं दिया और मोंटू को कुछ तो गड़बड़ लगी। वो शाम के वक्त स्कूल के बाद चुपके से संजय के घर की खिड़की के बाहर आ गया और अंदर झांकने लगा। तभी उसने संजय को उस जादुई कंघी से तरह तरह के स्टाइल करते हुए देखा। ये देख मोंटू को बड़ा गुस्सा आया और चिंटू के घर से बाहर निकलते ही उसने चुपके से उसके दराज में से वो कंघी निकाल और जमीन पर मार उसे तोड़ दिया। संजय लौटते ही कंघी देखकर रोने लगा। संजय के पिताजी वहाँ पहुँचे। अरे बेटा क्या हुआ? संजय ने अपने पिताजी को सारी बात बताई और उसे कंघी के बारे में भी बताया। उसके पिताजी ने कहा, बेटा संजय तुम रो मत। वैसे भी जादुई कंघी होना या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जादू हमारे अंदर होता है। हम चाहे तो सब कर सकते हैं। जो भी भगवान ने हमें दिया हो, हमें उससे ही और अच्छा करना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे बाल, तुम ये भी तो सोच सकते हो कि तुम्हारे बाल कितने खास हैं। कौन कहता है कि घुंघराले बाल खराब होते हैं? तुम्हें बस आत्मविश्वास की जरूरत है और इसी स्टाइल को अच्छा समझने की भी। संजय काफी देर तक इस बारे में सोचता है और अपने पिताजी की बात पर अमल करता है और उन्हीं बालों की अच्छी तरह से देखभाल भी करता है और साथ ही साथ अपने बालों और खुद के प्रति आत्मविश्वास भी रखता है। देखते ही देखते लोग उसके बालों की चाह रखने लगते हैं और फिर संजय हमेशा खुश रहता है।